ये कहानी मेरी और मेरे चाचा की है। उन्होंने मुझे करते देख लिया था और सबको बताने के लिए बोलने लगे थे, इसलिए वो जो भी कहते मुझे करना पड़ता। एक रात उन्होंने बोला, मेरे कमरे में चलो। दोस्तों, कहानी को बीच से नहीं शुरू से बताती हूँ, जिससे कहानी का मज़ा दोगुना हो जाएगा। तो सुनो। रविवार की दोपहर थी। शहर के पुराने मोहल्ले में स्थित 2 मंजिला घर में सन्नाटा पसरा हुआ था। बाहर गर्मी का मौसम चरम पर था, लेकिन घर के अंदर कूलर की ठंडी हवा चल रही थी। किचन में से हल्की सी दाल चावल की खुशबू आ रही थी। चचा राजेश 35 साल के थे, लंबे गेहुए रंग के चौड़े कंधों वाले। उनकी पत्नी कुछ दिनों के लिए मायके गई हुई थी। घर में सिर्फ वे और उनकी भतीजी अनन्या रह गई थी। अनन्या 21 साल की थी, कॉलेज की अंतिम वर्ष की छात्रा। गोरी, लंबी काली बालों वाली, पतली कमर और गोल मटोल शरीर वाली लड़की। उसने आज हल्का गुलाबी सूती कुर्ता और काली लेगिंग पहनी थी। बाल खुले थे, माथे पर हल्की सी पसीने की चमक थी। अनन्या किचन में खड़ी थी, वह चाय बना रही थी। अचानक पीछे से आवाज आई, अनन्या, थोड़ा पानी पिला देगी? वह मुड़ी। चचा दरवाजे पर खड़े थे, सफेद बनियान और ग्रे पैजामा में। उनके शरीर से हल्की सी साबुन और पसीने की मिली जुली खुशबू आ रही थी। अनन्या की नजरें एक पल के लिए उनके कंधों पर अटक गईं, फिर उसने जल्दी से नजरें झुका लीं। हाँ चचा, अभी लाती हूँ। वह गिलास में ठंडा पानी भरकर ले गई। जब उसने गिलास बढ़ाया तो उनकी उंगलियां हल्की सी टकरा गईं। अनन्या की सांस अटक गई। राजेश ने पानी पीते हुए उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में कुछ था, कुछ ऐसा जो पहले कभी नहीं देखा था। तुम आज बहुत थकी थकी लग रही हो, राजेश ने धीरे से कहा। कॉलेज का प्रोजेक्ट बहुत भारी है क्या? अनन्या ने सिर हिलाया। हाँ चाचा, रात भर जागना पड़ता है, कमर में दर्द हो रहा है। राजेश कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, आजा कमरे में, मैं दवा दूँ। तुम्हारी चाची भी कभी कभी यही करती थी। अनन्या की धड़कन तेज हो गई। वह हिचकिचाई। नहीं चाचा, आप परेशान मत होइए। परेशान क्या? आजा। उनकी आवाज़ में हल्का सा आदेश था, लेकिन नरम। अनन्या उनके कमरे में चली गई। बिस्तर पर सफ़ेद चादर बिछी थी। खिड़की से दोपहर की धूप छन छन कर आ रही थी। राजेश ने दरवाज़ा आधा बंद कर दिया। अनन्या बिस्तर के किनारे बैठ गई। राजेश उसके पीछे खड़े हो गए। लेट जा, पेट के बल। अनन्या ने धीरे से कुर्ते को थोड़ा ऊपर किया ताकि कमर खुले, फिर लेट गई। उसका चेहरा तकिए में छिपा था। राजेश की हथेलियां उसकी कमर पर रखीं, गर्म थीं। उन्होंने पहले हल्के से दबाना शुरू किया। अंगूठे कमर की हड्डियों के आसपास घूमने लगे। अनन्या की सांसें तेज हो गईं। यहीं दर्द है ना? राजेश की आवाज़ धीमी थी। हाँ चचा। अनन्या की आवाज़ कांप रही थी। उनकी उंगलियां और नीचे गईं, लेगिंग के ऊपर से जांघों की शुरुआत तक, फिर वापस ऊपर। अब दबाव थोड़ा बढ़ गया था। अनन्या की त्वचा के नीचे मांसपेशियां तनाव छोड़ रही थीं। राजेश की सांसें भी तेज हो रही थीं। वह अनन्या के बालों की खुशबू सूंघ रहा था, नारियल तेल और हल्की सी पसीने की। तुम्हारी त्वचा बहुत नरम है, उन्होंने बिना सोचे कह दिया। अनन्या का शरीर अकड़ गया। चाचा, सॉरी, मतलब तुम छोटी थी तब भी नरम थी। राजेश ने जल्दी से सुधारा, लेकिन उनकी उंगलियां रुकने का नाम नहीं ले रही थीं। अब वे कमर से ऊपर कुर्ते के अंदर की तरफ बढ़ रही थीं, पीठ की रीढ़ के साथ साथ। अनन्या की आंखें बंद थीं। उसके मन में अजीब सी हलचल थी, शर्म थी, लेकिन उसके नीचे कुछ और भी था, एक गुनगुनाहट जो दिल के बीच फैल रही थी। वह चाहती थी कि चचा रुक जाए, और साथ ही चाहती थी कि और नीचे जाए। शाम धीरे धीरे घर की खिड़कियों पर उतर रही थी। बाहर गली में बच्चों के खेलने की आवाज़ें अब कम हो चुकी थीं और कमरे में सिर्फ पुराने कूलर की लगातार चलती आवाज़ सुनाई दे रही थी। अनन्या बिस्तर के किनारे बैठी थी। उसके चेहरे पर थकान साफ दिखाई दे रही थी। कॉलेज से लौटते समय सीढ़ियों पर उसका पैर मुड़ गया था और अब कमर तथा टखने में दर्द हो रहा था। राजेश ने अलमारी से दवा की छोटी सी शीशी निकाली और उसके सामने बैठ गए। बहुत दर्द हो रहा है? अब थोड़ा कम है चचा, अनन्या ने धीमे से कहा। राजेश ने दवा उसके हाथ में देते हुए कहा, पहले से कहा था, सीढ़ियों पर फोन देखते हुए मत चला करो। अनन्या हल्का सा मुस्कुराई। आपको हर बात में डांटना जरूरी लगता है, क्योंकि तुम्हें अपनी कोई चिंता नहीं रहती, और आपको मेरी चिंता कुछ ज्यादा ही रहती है। राजेश कुछ पल चुप रहे। जी खाने अब आए, उन्होंने आखिर कहा। शायद जरूरत से ज्यादा? अनन्या ने उनकी तरफ देखा। उसके चेहरे पर अचानक गंभीरता आ गई। चचा, आप पिछले कुछ दिनों से इतने परेशान क्यों हैं? राजेश ने जवाब नहीं दिया। उन्होंने कमरे की खिड़की की तरफ देखा, फिर दरवाजे की ओर। कुछ नहीं, आप झूठ बोल रहे हो। राजेश हल्के से हंसे। तुम बड़ी हो गई हो? इसका मतलब यह नहीं कि मैं समझ नहीं सकती। कमरे में फिर खामोशी छा गई। राजेश ने धीरे से कहा, अनन्या, अगर मैं तुमसे कुछ कहूँ तो वादा करो कि घबराओगी नहीं। क्या हुआ? तुम्हारे पापा के पुराने कागजों में मुझे कुछ मिला है। अनन्या का चेहरा बदल गया। पापा के? राजेश ने सिर हिलाया। उन्होंने जेब से एक पुराना लिफाफा निकाला। कागज पीला पड़ चुका था और उसके किनारे मुड़े हुए थे। यह मुझे आज दोपहर स्टोर रूम की सफाई करते समय मिला। अनन्या ने कांपते हाथों से लिफाफा लिया। उस पर सिर्फ एक तारीख लिखी थी, 17 जुलाई 2008। अनन्या ने तारीख पढ़ी और उसकी सांस रुक सी गई। यह तो, हाँ, राजेश बोले, तुम्हारे जन्म से कुछ महीने पहले की तारीख है। उसने लिफाफा खोला। अंदर एक पुरानी तस्वीर थी। तस्वीर में उसके पिता, राजेश और एक तीसरा आदमी खड़े थे। अनन्या उस तीसरे आदमी को पहचानती नहीं थी। ये कौन है? राजेश की आंखें तस्वीर पर टिक गईं,
यही तो मैं भी पिछले 18 साल से जानना चाहता हूँ। अनन्या ने तस्वीर पलटी। पीछे कुछ लिखा था, अगर कभी सच बताने की नौबत आए तो पहले अनन्या को सुरक्षित रखना। उसके हाथ से तस्वीर लगभग गिर गई। मेरे बारे में क्यों लिखा है? राजेश ने तुरंत तस्वीर उसके हाथ से ले ली। बस यही वजह है कि मैं तुम्हें इतने दिनों से सावधान रहने को कह रहा हूँ। लेकिन किससे? राजेश ने दरवाजे की ओर देखा। मुझे नहीं पता। उसी क्षण बाहर आंगन में कुछ गिरने की आवाज़ हुई। दोनों चौंक गए। राजेश उठे। तुम यहीं रहो। नहीं, मैं भी। अनन्या, मेरी बात मानो। राजेश कमरे से बाहर निकल गए। अनन्या कुछ क्षण वहीं बैठी रही। फिर उसे लगा जैसे किसी ने बाहर से दरवाजे की कुंडी छुई हो। उसने धीरे से दरवाज़ा खोला। गलियारा खाली था, लेकिन फर्श पर एक छोटा सा काला लिफाफा पड़ा था। उसने उसे उठाया। अंदर सिर्फ एक पर्ची थी। राजेश पर भरोसा मत करना। अनन्या के चेहरे का रंग उड़ गया। उसी समय पीछे से राजेश की आवाज़ आई। तुमने वो लिफाफा क्यों उठाया? अनन्या पलटी। राजेश दरवाजे पर खड़े थे। उनकी आंखों में पहली बार डर था। आपको इसके बारे में पता था? नहीं। तो फिर कौन छोड़कर गया? राजेश ने पर्ची पढ़ी। कुछ सेकंड तक वह उसे देखते रहे, फिर बोले, अब हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसने ये छोड़ा है उसे पता है कि हमारे पास वह पुरानी तस्वीर है। आप मुझे कहीं ले जाना चाहते हैं? हाँ। कहाँ? तुम्हारे पापा के पुराने घर। अनन्या ने आश्चर्य से उनकी तरफ देखा। लेकिन वह घर तो 10 साल से बंद है, इसीलिए। रात करीब 10 बजे दोनों पुराने घर पहुंचे। घर शहर के दूसरे हिस्से में था और वर्षों से बंद पड़ा था। जंग लगे गेट को खोलते ही धूल और सूखे पत्तों की गंध हवा में फैल गई। राजेश ने टॉर्च जलाई। तुम्हारे पापा इस घर को कभी बेचना नहीं चाहते थे। क्यों? कहते थे कुछ चीजें जगह नहीं होती, यादें होती हैं। अनन्या ने चारों तरफ देखा। दीवार पर अभी भी परिवार की पुरानी तस्वीरें लगी थीं। एक तस्वीर देखकर वह रुक गई। उसमें वह खुद थी, बहुत छोटी उम्र की। उसके पास उसके पिता थे और दूसरी तरफ राजेश। अनन्या ने तस्वीर को गौर से देखा। चचा, इसमें माँ कहाँ है? राजेश चुप हो गए। मुझे याद नहीं कि इस तस्वीर के बारे में आपने कभी बताया हो, क्योंकि यह तस्वीर उस दिन की है जिसके बारे में घर में कभी बात नहीं हुई। कौन सा दिन? राजेश ने उत्तर देने के बजाय कमरे की एक पुरानी अलमारी खोली। उसके अंदर किताबें थीं। उन्होंने तीसरी शेल्फ से एक मोटी डायरी निकाली। यह तुम्हारे पिता की डायरी है। अनन्या ने उसे खोला। पहले कई पन्ने सामान्य थे, फिर एक जगह लिखावट बदल गई। अगर यह डायरी अनन्या तक पहुंचे तो इसका मतलब है कि राजेश ने अपना वादा निभाया। अनन्या ने पढ़ना बंद कर दिया। कौन सा वादा? राजेश ने आंखें बंद कर लीं। तुम्हारे पिता ने मुझसे कहा था कि अगर कभी उनके साथ कुछ हो जाए तो मैं तुम्हारी देखभाल करूं। लेकिन ऐसा क्यों कहा? राजेश ने धीमे स्वर में कहा, क्योंकि तुम्हारे पिता को डर था कि कोई तुम्हें उनसे जोड़कर नहीं, बल्कि एक पुराने राज की वजह से निशाना बनाएगा। अनन्या ने अगला पन्ना पलटा। वहां सिर्फ एक नाम लिखा था, विक्रम मल्होत्रा। ये कौन है? राजेश ने जवाब दिया। दोस्तों, अगला पार्ट अगली वीडियो में सुनाऊंगी। तब रख, बाय बाय, टेक केयर।